आ गई बेटा, आज बड़ी देर कर दी तूने। हाँ दादी, वो वहां पर दादी का ना पैर काफी खराब था तो टाइम लग गया, फिर ऑटो मिलने में भी टाइम लग गया। क्या हो गया? फिर से कुछ हुआ है क्या? कुछ होता तो बात ही कुछ और होती ना दी। सृष्टि तू कुछ मत बोला। तेरी बहन को ही फैसला करने थे कि कुछ हुआ भी है या कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब माँ और बेटी में फिर से किसी बात पर तू मैं हो गई। किस बात पर उलझ गए दोनों? मैंने इसे और समीर को साथ में देखा। मैं बताती हूँ तुझे, फिर तू ही फैसला करना। हाँ ठीक है, सुन लिया आपने, सुन लिया ना। और इनको लगता है कि मेरा अफेयर चालू है उस समीर के साथ। तू बेकार की बातें मत कर। मैं बेकार की बातें कर रही हूँ? नहीं, अब तक झगड़ा तो इसी बात का है ना कि आपको लगता है कि मेरा अफेयर चालू है उसके साथ। झगड़ा इस बात को लेकर नहीं हो रहा है। झगड़ा इस बात का है कि मैंने हमेशा आजादी दी है अपनी बच्चियों को, लेकिन हर घर की एक मान मर्यादा होती है, एक सिस्टम होता है। और अगर मैंने आजादी दी है तो बदले में मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बच्चियां मुझ पर विश्वास करें, उनके मन में क्या चल रहा है मुझे बताएं, ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो मैं ढाल बनकर सामने खड़ी हूँ। अगर कोई परेशानी हो तो मैं उनकी मदद कर सकूं। मेरी सब बच्चियों ने हमेशा यही किया। प्रीता मुझे सब कुछ बताती है, प्रज्ञा बताती थी, बोलूं, लेकिन तू मुझे कभी कुछ नहीं बताती। तेरे मन में क्या चल रहा है मुझे कैसे पता चलेगा? अगर मैंने तुझे इतनी आजादी दी है तो मेरा हक तो बनता है ना ये जानने का कि तेरे मन में क्या चल रहा है तेरे और समीर के बीच में। बस यही जानना चाहती हूँ, इतनी सी बात है और तुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। यही बात मम्मा, यही आप इतने प्यार से कैसे पूछ रहे हैं अभी? अरे हिटलर की तरह मुझसे पूछ रही थी, हिटलर की तरह। सिर्फ एक वो क्या कहते हैं, वो हंटर की कमी थी इनके हाथ में। एक तो तू पहले चुप हो जा। माँ, मैं अरे जा कहाँ रही है? खोली हवा खाने जा रही हूँ, मेरे को यहाँ नहीं रुकना है। देखा तूने, मुझे तो समझ में नहीं आता इस लड़की को कैसे समझा। कुछ भी समझाने जाओ ना उल्टा ही समझती है हमेशा। अच्छा माँ, पहले आप शांत हो जाइए, मैं जाकर सृष्टि से बात करती हूँ ना। आप बताओ बिजी, आप ही बताओ, मैंने कभी अपनी बच्चियों पर कोई रोक लगाई है? हमेशा उन पे विश्वास ही किया है ना। मैं सिर्फ यही जानना चाहती हूँ कि उसके मन में क्या है। तो कुछ गलत तो नहीं किया ना मैंने? सिर्फ यही जानना चाहती हूँ कि उसके और समीर के बीच में अगर कुछ है तो कम से कम सही तरीके से मैं उसकी मदद कर सकूं। नहीं सरला, तो बिल्कुल सही है बेटा, कुछ गलत नहीं किया। और खामा का ये वहम मत कर कि तूने सृष्टि के साथ कुछ ज्यादती की। अरे तू माँ है, तेरा हक बनता है ये जानना कि आखिर उसकी और समीर के बीच में चल क्या रहा है। बीजी सच कहूं तो पता नहीं, मुझे कुछ डर सा लग रहा है। क्यों? किस बात का डर बेटा? चिंता हो रही है कि अगर सचमुच समीर और सृष्टि के बीच में कुछ है, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो पता नहीं, ये सोचकर मुझे टेंशन हो रही है। इसमें टेंशन वाली क्या बात है बेटा? है बीजी, वहाँ लूथराज के घर में सब लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन करण और ऋषभ की बुआ जी करीना जी, वो मेरी बेटियों को पसंद नहीं करती। वो कभी नहीं चाहेंगी कि सृष्टि उस घर की बहू बने, और अगर किसी तरीके से सृष्टि बहू बन भी गई ना तो वो जिंदगी भर उसे तंग करती रहेंगी। मुझे समझ में नहीं आता बीजी, मुझे सच में समझ में नहीं आता कि वो मेरी बच्चियों से इतनी नफरत क्यों करती हैं। इतनी मुश्किल से सिमोनिका तक पहुंची थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बहुत मुश्किल है, कुछ नहीं हो सकता। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि कुछ नहीं हो सकता? आपका कहना है हम केस हार जाएंगे? तो मैं क्या कर सकता हूं? मिस्टर मेहरा का खुद का बयान और मौका वारदात से उनका अरेस्ट होना, उसके बाद वो लड़की की लाश। कल मुझे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। और हाँ, आप लोग प्लीज मुझे ब्लेम मत करना। तो किसे ब्लेम करें? जज को? अरे आप केस लड़ रहे हैं तो आप ही को ब्लेम करेंगे ना। मैं पूरी कोशिश करूंगा। मुझे आपसे रिजल्ट चाहिए। दिलासा देने के लिए मेरी फैमिली है घर पे, और मुझे किसी भी हाल में अपना भाई जेल से बाहर चाहिए। यू गॉट इट? आप मुझे बता रहे हैं या मुझे धमका रहे हैं? आपको आपका काम याद दिला रहा हूं, और आपका काम है सच प्रूफ करना। और सच ये है कि मेरे भाई ने उस लड़की को नहीं मारा है। और मे भी मैं गलत आदमी से बात कर रहा हूं। मुझे नहीं लगता आपके बस की है ये केस लड़ना। अपने करियर के अंदर 142 केसेस लड़े मैंने, इसमें से 141 जीते हैं।
और एक जो हारा भी है तो क्लाइंट की गलती की वजह से। तो इसे भी जीतने की कोशिश कीजिए आप। ये कोई क्रिकेट मैच नहीं है जिसको जोड़ तोड़ के हम लोग जीत जाएं। ये कोर्ट केस है जिसको गवाह और सबूतों की जरूरत होती है, और ये दोनों मेरे पास नहीं है। तो ये सब क्या ये सबूत नहीं है? इसलिए आपको आपकी फीस से डबल पैसे दिए गए थे। देखिए, अगर आप अपना बेस्ट नहीं दे सकते तो ये केस वापस कर दीजिए, हम कोई दूसरा लॉयर हायर कर लेंगे। ये लीजिए, कर लीजिए दूसरा वकील। कोई भी वकील अगर इस केस को जीत लेगा तो मैं वकालत छोड़ देता हूं। इट्स अ चैलेंज। जब तक तू मेरे अभी के साथ है ना, मेरे अभी को कुछ नहीं हो सकता। तू अगर उसे मौत के मुंह से बाहर ला सकती है तो ये जेल तो सिर्फ एक कमरा है पुत्र। अब इन्हें जेल से बाहर कैसे लाऊं? एक एक करके सारी उम्मीदें रेत की तरह मुट्ठी से निकलती जा रही। अब तक सबको संभाल रही थी पर अब मेरे पास कोई सहारा ही नहीं रहा। आपके पास सिर्फ 5 मिनट है, जल्दी चलिए, नहीं तो फिर सिर्फ देखने को मिलेगा। पांच मिनट है आपके पास, जल्दी मिल लीजिए। आज से मोनिका के घर जो कुछ हुआ इन्हें बताया तो मायूस हो जाएंगे। बहुत मुश्किल से इन्हें हिम्मत दी है, टूटनी नहीं चाहिए। कैसी हो तुम? ठीक हो? और घर पर बाकी सब कैसे हैं? सब ठीक है ना? दादी दासी ने हाई फाइव भेजा। लॉयर से कोई बात हुई? हाँ, कहा ना, बहुत कॉन्फिडेंट है केस को लेकर। कुछ नए क्लूज भी मिले। कौन से क्लूज मिले? वही वो सिमोनिका खुद गिर गई थी, आपका धक्का नहीं लगा। और भी पॉइंट्स हैं। पता है प्रज्ञा, बहुत बहुत मिस कर रहा हूं मैं अपनी फैमिली को। तुम्हें मिस करूंगा ये तो पता ही था, लेकिन फैमिली को इतना मिस करूंगा ये कभी सोचा नहीं था मैंने। कहते हैं ना, दूर जाकर ही किसी की कीमत पता चलती है। अब पता चला कि कितना महंगा है मेरे परिवार का प्यार। यहां तक कि मैं रॉबिन को भी मिस करने लगा हूं। कितना डांटता था मैं उसे। वो लोग भी बहुत मिस कर रहे हैं आपको। और बस एक दिन की बात है ना, सब आपके साथ होंगे। और फिर हम सेलिब्रेट करेंगे अपने स्टाइल में। मेरे स्टाइल में? आपने कहा था ना कि आप वापस आएंगे तो हम कॉफी पियेंगे, आपकी स्पेशल कॉफी। मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। तुम कॉफी की बात कर रही थी, मुझे लगा वैसे तुम्हें मेरी नजरों से दुनिया देखना अच्छा लगता है ना? डर नहीं लगता? किस बात का? यही कि मुझे तुम्हारे झूठ के बारे में पता चल जाए। जो तुम केस को लेकर चुप बोल रही थी। नहीं, झूठ नहीं है। मैं, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए ना। लॉयर ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा। देखिए, हमारा केस
मैं इस झूठ के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। और जिस तरह तुम मेरी खुशी के लिए झूठ बोल सकती हो, उसी तरह झूठी उम्मीदों के सारे मैं खुद को हिम्मत तो दे सकता हूं। तुमने अभी तक हार नहीं माना ना, तो मैं भी हार नहीं मानूंगा। एक बार फिर लड़ेंगे हम और एक बार फिर जीतेंगे। मेरी अनकही बात समझने के लिए थैंक यू सो मच। मैं आपको हिम्मत देने आई थी, लेकिन आपने मुझे हिम्मत दे दी।